अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। आज जो मेरी वीडियोस अभी चल रही हैं, जर्नी टूवर्ड्स माय प्रोफेशन, आज उसका पार्ट 3 जो है वो मैं कुछ डिस्कस करूंगा उस हवाले से। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि डीजी खान से मैट्रिक तक पहुंचने के बाद जब तकरीबन 6 महीने बाकी रह गए थे तो फिर मैं मुल्तान आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद साहब का वहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो आजकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उसके अंदर जो है वो हो गया, वहाँ पर हो गया। और फिर हम लोगों को दोबारा जो है वो मुल्तान आना पड़ा। दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जो है पैदाइश चूँकि मुल्तान की है, तो उससे पहले भी जो थे मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुल्तान में रहा करते थे वो। और 70 में जो है वो दोबारा डीजी खान गए। पहले डीजी खान आए, फिर मुल्तान आए, फिर डीजी खान चले गए, यानी कि डेरा गाजी खान। फिर उसके बाद दोबारा जो है, ये तकरीबन 80s की बात है, ये 80 में मैं यहाँ पर वापस आ गया। और जब मैं यहाँ वापस आया तो मैंने दाखिला लिया यहाँ पर एक गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है, बोसन रोड पर वाक़ है। एजुकेशन कॉलेज से उसका जो है बिल्कुल एडजेसेंट है, उसके साथ ही तकरीबन है वो। और एक उस वक्त, अब तो खैर वो स्कूल जो है वो खासा इंडिपेंडेंट समझ लें कि अब तौर पे चल रहा है। पहले ये था कि वो कम्प्रीहेंसिव स्कूल के साथ उसमें से एक पोर्शन जो है वो लिया हुआ था। बाकी ग्राउंड्स वगैरह तो हर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर मैंने दाखिला लिया। मैट्रिक जो मैंने कंप्लीट किया वो मुल्तान से गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से मैंने वो अपना जो मैट्रिक था वो मैंने कंप्लीट किया। मुझे याद है वहाँ के असातिज़ा के नाम, हमारे फ़िज़िक्स के टीचर हुआ करते थे रियाज खान साहब, और केमिस्ट्री के होते थे रियाज सुमरा साहब, और इंग्लिश के बहुत नामी ग्रामी हमारे टीचर थे सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब। बहुत कमाल की इंग्लिश पढ़ाया करते थे। और मेरा ख़्याल से आज अगर मैं इंग्लिश जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मेरी वालदा के साथ साथ मेरे इन असातिज़ा का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वालदा ने भी हम लोगों को, सब लोगों को जो है वो इंग्लिश की बेसिक चीज़ें जो हैं ग्रामर की वो पढ़ाई हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी इंग्लिश की जो थी वो बहुत एक्सपर्ट थी। तो हम सब भाई बहनों को उन्होंने पढ़ाया। तो सज्जाद हुसैन शाह साहब, और पाकिस्तान स्टडीज़ को मुताला पाकिस्तान कहा करते हैं, उसमें थे हमारे एक नौशा साहब। नौशा साहब थे हमारे। तो अच्छा, इत्तफाक मैं आपको बताऊं नौशा साहब के हवाले से कि एक दफ़ा मैं मस्जिद में तरावी पढ़ रहा था तो मेरे साथ एक साहब खड़े हुए थे। ऐसी कोई बात निकली स्कूल की तो मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब भी जो है ना वो मॉडल स्कूल में हुआ करते थे। तो मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया मेरा नाम तो माजिद है। तो मैंने कहा आपसे आपके वालिद साहब का नाम क्या? तो उन्होंने कहा कि वो नौशा साहब जो थे वो वहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाया करते थे। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही मेरे लिए काबिल एहतराम बात है कि मैं अपने उस्ताद के बेटे से जो है वो मेरी मुलाकात जो है वो हो गई। तो उसके बाद उनसे भी मेरी जो है ना वो खासी सलाम दुआ है मेरी उनसे। अक्सर जो है वो जब तरावी का, जब रोज़ों में तरावी जब होती है तो उसके अंदर वो यहाँ पर आते हैं, हमारे जो मस्जिद है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, मैं आपको साथ साथ एक बात बताता चलूँ कि डीजी खान में एक और मुझे याद आ गया अभी। हमारा एक क्लास फेलो था, मुज़क्किर नाम था उसका। आजकल वो मुल्तान के एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर यहाँ पर प्रोफेसर है। और उसका एक भाई भी होता था बड़ा, वो खास से हमसे सीनियर था, एक मुबशिर। तो उससे भी अच्छी दोस्ती थी वहाँ डेरा गाजी खान के अंदर, उससे भी अच्छी दोस्ती थी। तो खैर हम बात करते हैं अपने यहाँ के मुल्तान के हवाले से। तो यहाँ पर जो मुझे याद आ रहे हैं उसके अंदर जो मेरे क्लास फेलोज़ थे, वैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है मैट्रिक के, जो हमारे क्लास फेलोज़ थे उसके अंदर जो नाम मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं वो मुमताज़ नियाज़ी, जो आजकल मीडिया से मुंसलिक है, और चौधरी, क्या नाम था उसका, चौधरी नहीं, आसिफ महमूद जो है वो
जॉब भी करते हैं और अपना उनका कोई अपना जो है वो बिज़नेस वगैरह भी है, या उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह का भी काम वो करते हैं। और अब्दुल मजीद एडवोकेट है। मुमताज़ नियाज़ी का नाम लिया मैंने आपके सामने। एक और नियाज़ी भी था, उसका मुझे नाम स्लिप हो गया है, वो आजकल वकील है, तो वो भी मेरा क्लास फेलो था। और इसके साथ साथ मैं आपको अगर नाम याद करके बता सकूं, खासे ऐसे नाम हैं कि जो कि अब जहन में नहीं है। मेजर आमिर महमूद, यस, रिटायर हो गए हैं वो आर्मी से, वो मेरे क्लास फेलो थे। और मंसूर हाशमी आजकल बैरून मुल्क मुकीम है, गालिबन इंग्लैंड में वो क़याम पज़ीर है वहाँ पर। और इसके साथ साथ आमिर कुरैशी, यस, आमिर कुरैशी, यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट जॉब है एक डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, आमिर कुरैशी। और इमरान हाशमी, गालिबन इमरान, वो भी जो है वो यहाँ पर एक इदारे में जो है जॉब करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी मतलब है जो है मेरे जो क्लास फेलोज़ थे मैट्रिक के, वो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जॉब्स या अपने कारोबार के अंदर मसरूफ़ हैं। खैर जनाब, मैट्रिक के बाद अब दौर जब ख़त्म हुआ तो हाँ, एक और मेरे टीचर बड़े, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो थे रमज़ान साहब, रमज़ान ख़ान साहब गालिबन, या रमज़ान साहब। तो उन्होंने मुझे फ़िज़िक्स में बहुत हेल्प की थी, मैं उनके पास पढ़ने जाया करता था, तो उन्होंने मुझे फ़िज़िक्स में मेरी बहुत हेल्प की और उन्हीं की वजह से मेरे फ़िज़िक्स में बहुत अच्छे नंबर आए। और मैथमेटिक्स मेरा, मैंने बताया था मेरा बहुत अच्छा था मैथमेटिक्स, तो उसका क्रेडिट जो है वो मैं दूंगा अपने टीचर जो मेरे थे रियाज सुमरा साहब गालिबन। हमें केमिस्ट्री और मैथ ये दोनों चीज़ें पढ़ाया करते थे, अगर मुझे सही तरह से याद है तो जनाब उसके बाद फिर जब मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया, उस ज़माने में फ़र्स्ट क्लास आ जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो अच्छे नंबरों से मैट्रिक जो है वो पास किया। अब फ़ैसला ये हुआ कि जनाब कॉलेज में दाखिला लेना है। कॉलेज में जब मैं गया तो मैंने देखा कि कॉलेज का माहौल ही डिफरेंट है, बहुत फ़र्क होता था कॉलेज और स्कूल के माहौल में। तो मैंने साइंस कॉलेज में जो है वो वहाँ पर मैंने दाखिला लिया FSC प्री मेडिकल के अंदर, और ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, और मंजूर ये था कि मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं और कुछ मैं आपको कन्वे कर सकूं, कुछ एडवाइस कर सकूं आपको मैं, तो एजुकेशन की तरफ आ गया। बहरहाल अभी मैं जो अपने आऊँगा अपने प्रोफेशन की तरफ। साइंस कॉलेज में भी परवेज़ सादिक साहब हमारे फिज़िक्स के टीचर होते थे, केमिस्ट्री में होते थे मकसूद जिलानी साहब, उनका भाई था अनवर जिलानी, डॉक्टर अनवर जिलानी, आजकल मुल्तान में स्किन स्पेशलिस्ट है वो, तो वो मेरा क्लास फेलो था। साथ साथ मुझे याद आ रहा है क्लास फेलो मेरा चौधरी अख्तर जो है वो यहाँ पर पहले सबसे पहले CNG पंप जो है वो उसने यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करवाया था मुल्तान के अंदर, और काफ़ी उनकी जो है ना वो इस तरह से और भी जो है वो बिज़नेस है। और इसके साथ साथ तारिक बेग, वो भी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है गवर्नमेंट के एक इदारे में। और इलियास भट्टी मेरा क्लास फेलो होता था, अभी मालूम हुआ है कि हफ्ता एक हुआ है कि उसकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और नवीद अकरम जो भी, वो भी एक गवर्नमेंट के इदारे के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर है, वहाँ पर वो काम कर रहा है नवीद अकरम। और इस तरह से जो मुझे नाम फ़िलहाल याद आ रहे हैं वो यही नाम याद आ रहे हैं। तो FSC जो है वो 2 साल की FSC मैंने की, और उस 2 साल में वहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल होते थे वो होते थे मोहम्मद हुसैन चीमा साहब मरहूम, वो मेरे वहाँ पर प्रिंसिपल थे, उनके ही दौर में मैंने वहाँ पर फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। और एक हमारे बायोलॉजी के टीचर होते थे उस्मान साहब, और उस्मान साहब से अभी भी मेरा
जो है वो ताल्लुक़ है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। उस्मान साहब मेरे टीचर हुआ करते थे। और इंग्लिश में होते थे मुज़फ़्फ़र साहब एक होते थे, और एक और साहब होते थे हमारे इंग्लिश के, मुझे उनका नाम बिल्कुल स्लिप हो गया। केमिस्ट्री में डॉक्टर इरशाद साहब, वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। और फिज़िक्स में मलक करीम बख्श साहब, वो हमें फिज़िक्स पढ़ाते थे और इस तरह पढ़ाते थे कि उसी वक्त याद हो जाया करती थी। ये तमाम असातिज़ा बहुत क्लास की इनकी टीचिंग होती थी कि बस आपको पढ़ाया करते थे और फ़ौरन ही जो है वो याद हो जाया करता था। कुछ अर्सा जो है वो मैंने जो है वो वहाँ गुजारा, साइंस कॉलेज जो है मुल्तान का, उसमें गुजारा। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम जब हुआ, फिर एफएससी क्लियर करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 4 जो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको कि मैंने एफएससी के बाद क्या सोचा और कहाँ कहाँ पे मैं चाहता था कि मेरा दाखिला हो जाए, लेकिन जो मेरा दाखिला जो है वो कहाँ पर हुआ। तो इंशाल्लाह जो पार्ट 4 इसका होगा उसमें ये मैं अपना ग्रेजुएशन के हवाले से जो है ना वो जिक्र करूँगा मैं। तो देखते रहिए चिपिंग ओल्ड बॉय, और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। इंशाल्लाह पार्ट 4 तक की वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।